सतगुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, कदमों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, सतगुरु शरण आने के बाद। जो अपने को जानेगा वो सर्व को जानेगा, जो अपने को जानता ही नहीं है तो सर्व को कैसे जानता है। तो कोई भी तुम्हारा एक्शन कोई देखे तो उसमें तुम्हारा ज्ञान दिखने में आए, अज्ञान न दिखने में आए। तू एकदम बोल सको तो मैं इसलिए ये कर्म करता हूँ। ज्ञानी कोई मूर्ख नहीं होता है, जैसे दुनिया में कोई मूर्ख होता है तो कोई भी कर्म कर लेता है, भाई आई एम फ्री। लेकिन हम फ्री नहीं है, हम भी फ्री नहीं है, हमको भी फ्री नहीं रखना। हमारे से भी तुम उत्तर परसेंट भली करो खुशी से, तो भगवान ये बात हमको समझ में नहीं आती है। ये ज्ञानी से बात नहीं करेगा तो तू अज्ञानी रहेगा, पर ज्ञानी से तू बात करेगा तो तू अज्ञानी न रहेगा। जो भी आदमी शर्म करता है, डर करता है, तो ज्ञानी से ही निर्भय होना। दुनिया से भली डरना पर ज्ञानी से नहीं डरना। वो तो तुमको अपना बच्चा ही समझता है। हम भी तेरे बच्चे हैं, तू हमारे बच्चे हैं, क्योंकि एक ही परमात्मा के सब बच्चे हैं ना। तो तू भी बड़ा नहीं, मैं भी छोटा नहीं, मैं भी बड़ा नहीं, तू भी छोटा नहीं। ऐसा अभेद होके जब गुरु से भी अभेद होके बात करेगा तो तुम्हारा मेरे बीच में भेद निकल जाएगा। जब तक है भेद मन में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। ये जब भी तुम आए हैं गुरु के पास तो भेद रखा है, अभेद नहीं हुआ है। इधर आत्मा अभेद कर देती है, भेद नहीं रखती है। इसीलिए ही राम ने वशिष्ठ से अनेक सवाल पूछा, अनेक जवाब उसको मिला। अर्जुन ने भी भगवान से बात किया, सबने भगवान से बात करके भगवान से फिट हुआ। बात नहीं करेगा, खाली कोई सुनेगा तो सुनने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने से भी कुछ न होगा, बताने से भी कुछ न होगा, पर जानने से। तुम्हारा रूप है जानना, जानना रूप तेरा है, सुनना रूप तेरा नहीं है। तू पहले से ही आत्मा था, अभी भी आत्मा है, शरीर छोड़ने पर भी तू आत्मा है, तो सुनता कौन है ये अपने से पूछ। आज कौन सी तुमको वाणी सुनने का है वो तुमको मालूम होना चाहिए। रोज अपनी बात लेके आओ तो भगवान से आज ये बात होगी वो बात होगी। हाँ, संन्यास या कर्म योग, कर्म योगी अच्छा है, कर्म सन्यासी अच्छा नहीं है। हम कर्म सन्यासी को मानेगा नहीं, जो अग्नि को त्याग करके। कोई भी ऐसे जैन धर्म वाला अग्नि कर्म में नहीं जलाते हैं, क्या करते हैं, वो भीख मांग के खाना खाते हैं। तो मैंने उसको बोला भीख जब भी मांगने जाते हैं तो वो लोग शाहूकार है, बढ़िया खाना तुमको देता है, तो बढ़िया खाने के लिए तुम भीख मांगते हैं। और तुमको रोज याद है 6 बजाए 8 बजाए खाना लेने का है, तो तुमको तो सारा दिन चिंता ही खाने पीने की है, तो मेरे को जाके और फलाने आश्रम में फलाने घर में भिक्षा लेने का है। तो वो कर्म सन्यासी कभी भी कर्म योगी नहीं बन सकता है। और घर में हम कर्म योगी बन सकता है। कोई भी हमारे घर में आता है, भगवान का रूप आता है, किसकी भी हम सेवा कर सकते हैं, क्योंकि गृहस्थी कपड़ा है। पर जो एक बार सन्यासी हुआ वो पूजनीय बन के बैठेगा और वो किसकी सेवा नहीं करेगा। कहाँ भी वो सन्यासी जाएगा तो वो गद्दी पर बैठेगा तो मैं सन्यासी हूँ, मेरी पास तुम आके पूजा करो। तुम्हारे को भी ऐसा ख्याल आएगा, भाई ये सन्यासी है, सवर्ण स्वामी है, और इसको हमको गद्दी देने का है, कुर्सी देने का है। पर जो साधारण भगवान होगा, साधारण वेश में होगा, तो तुमको ये डर नहीं लगेगा तो ये सन्यासी है। तो जो गृहस्थी है वो घर में रहता है पर निरीच्छा निरंकार निर्भय होके रहता है। भाई ये सब भगवान की उमानत है। जो कुछ भी आज हमारा है एक तो भगवान की उमानत है, एक वो चीज सबके लिए है। जो भी हमारे पास आएगा सबके लिए है, सब यूज कर सकते हैं। क्या होता है, सबके लिए वो चीज रखी है। कोई भी किस टाइम भी हम जाते थे टूर पर 2 महीना नैनीताल जाते थे, कभी लखनऊ में गए, तो हमारी लड़कियां एक बैग बनाती थी जिसमें खाली दवाई होती थी। तो एक दिन हमने देखा तो 3री मंजिल पर बुढ़ा बेचारा है, उसको खांसी सारी रात चली। अभी हम कैसे नींद करे थी टाइम में, फर्स्ट क्लास में तो थे ही नहीं। हमारी लड़की ने खाली एक गोली दिया तो उसकी खांसी बंद हो गई। तो तुम लोग जब भी मुसाफिर करेंगे खाली अपने और अपने बच्चों का ख्याल करेंगे। हम सारी जिस देर गाड़ी में बैठेंगे कोई भी होगा, हमारी लड़की उसको बोलेगी ये देगा ना ठीक हो जाएगा। माना आदि अस्पताल हमारे पास है, कोई भी आता है बीमार आता है, ये आता है, कोई बोलता है नींद नहीं आती है, इधर रहते हैं सब नीचे, हमको बताते हैं नींद। हरिओम, भगवान जी की वाणी
आवाज आसमानी, आकाशवाणी। हर रोज मजा आ रहा है सबको। आवाज सुन के ही लगता है कि हम पास में बैठे हैं रतन में, हरि विश्राम में। उन्होंने क्या बोला, ज्ञानी को मूर्ख की तरह नहीं रहना है। हम बुद्धू बन जाते हैं, जहाँ तो बड़े अच्छे बन जाते हैं, जहाँ दिखावा करते हैं। ज्ञानी जो कश्मीर में बर्फ बेचता है और बिना बाल वाले को गंजा बोलते हैं, उसको कंगा बेचता है। माना सत्य और धर्म की तरह लॉर्ड कृष्णा ने जो ज्ञान दिया, चालाकी होशियारी जो हम पहले करते थे वो बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं। आओ जी, मैं आपको याद कर रही थी, फ़ोन आया या कुछ भी आया, हम कोई याद नहीं कर रहे थे, वो वाला नहीं। ज्ञानी को मूर्ख की तरह नहीं रहना है। एक ज्ञानी का संग करके हम कभी अज्ञानी नहीं रहेंगे। आप सबका तो मुझे पता नहीं है, मेरे को जैसे ही ज्ञानियों का संग मिला, भगवान जी मिले, हमारा अज्ञानी रहना तो दूर, बहुत दूर हो गया। ज्ञान वाले के संग में ही रहे हम। और ऐसा असर हुआ, मुझे याद नहीं है मैंने कभी सगे भाई बहनों के, कोई हिम्मत कर सकता है अगर भगवान जी की कृपा नहीं होती, किसी की शादी ब्याहों में, शादियों में, गमी में, कहीं पार्टियां, ये सब चीज़ें कैसे कब ख़त्म हो गई थी, तभी तो आज आप तक पहुंची हूँ। एंड यू नो हु आई वाज, शहनाज हुसैन्स फ्रेंचाइज होल्डर। जो मैं कितना बड़ा बिजनेस और ये सब चीज़ें थी, तो ये सब गुरु ने, ही अपसेट्स योर प्लान्स टू सेट अप हिज प्लान्स। वो अपने प्लान लेता है, देखता है मेरा बच्चा मेरे काबिल है या नहीं। इसलिए ज्ञानी का संग करके कभी अज्ञानी मत रहो। अभी आपको वो वाली ज़िंदगी दिखनी नहीं चाहिए, जो आप पहले थे वो अभी नहीं होने चाहिए। कोई पार्टियां, कोई देश, किसी के शादियों में, गमी में, भगवान जी ने पता नहीं कैसे मेरे पे कृपा करी, सगे भाई बहनों के सब छुड़ा दिया, समझ ही नहीं आया और मैनेज भी हो गया। हर हालत में मेरे को साथ दिया है उन्होंने, तभी तो प्यारे बच्चों मैं लगी हुई हूँ। क्यों मैं चमड़ी, वो बोलते हैं झूठे झूठे बोलते हैं, मैं सच्ची की देना चाह रही हूँ, जितनी भी बची है अभी भी। जब तिलक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा, कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा, रंग लाएगी ही भक्ति भेद खुद जाने के बाद। रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। भेद क्या है? दूसरा कोई था ही नहीं। हम सब एक है, एक है, एक है, पूरी दुनिया एक है, लेकिन भेदभाव के कारण अभी जो दंगे फसाद हो रहे हैं सारे, कैसा युग परिवर्तन हमको देखने को आ रहा है। हम सतयुग वाली आत्माएं हैं और कलयुग को देख रहे हैं। देखते जाओ, देखते जाओ, इतने स्ट्रांग बनना पड़ेगा प्यारो, जो हालात बन रहे हैं। बात करने से, जानने से सब कुछ होगा, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर के पास गए हो, बेस्ट ऑफ डॉक्टर मेदांता हॉस्पिटल का भी मिल गया मुझे, दवाई भी ले ली, फिर मैंने उसको खाई नहीं। ऐसे ही बात करने से, जानने से सब कुछ होगा, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। हर रोज गुरु के पास अपनी बात लेके जाओ। अभी तो वो कहाँ है, अभी तो ऑनलाइन हो गया सब प्यारे बच्चों, ये पहले की बातें थी। कर्म सन्यासी कभी कर्म योगी नहीं बन सकता। कैसा प्यारा पॉइंट है। कर्म योगी हमारे गुरु जी ने, हमारे भगवान जी ने हमें कहाँ से कहाँ, कर्म सन्यासी में हम उसमें लगे रहते, जम तम प्रतिहार, ये सब चीज़ें करने में, हठ योग, अष्टांग योग, उन्होंने हमें कर्म योगी बना दिया। गृहस्थी
घर में भी निरीच्छा होके रहता है, क्या चाहिए कुछ नहीं। देख लो अगर ऐसे रहते हो तो बहुत अच्छा प्यारे, क्या मांग करें हम, बैठे बिठाए बिना बोले तो मिल जाता है सब कुछ, फिर क्या जरूरत होती है। इसमें सारी चीज़ों का सार कहाँ से है, एक विचारवाद। एक विचारवाद इसमें क्या है, माना जो मैंने लक्ष्य लिया, अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो पूरी ऊर्जा उसमें लगेगी। भगवान जी मुझे मिले हैं, कहाँ मैं वो बन रही थी शहनाज हुसैन की क्या क्या, तब ऊर्जा उधर लगनी थी। अभी क्या, एक विचारवाद माना, पूरी ऊर्जा मेरी एक तरफ है। तभी तो मैं बोली मुझे याद नहीं है किसकी शादियों में मैं गई, जहाँ कहीं बैठे हुए पार्टियों में, जहाँ कहीं भी खेलते हुए देखते हुए किसी को भी पड़ोस में भी, मुझे याद नहीं है। तभी तो वो पढ़ाई करवाई ना, एक विचारवाद। थोड़ा सा ध्यान मेरा भंग हुआ, संसार की माया लगेगी तो मैं गिर जाऊंगी, मैं आपको वाणी भी नहीं दे सकती, मुंह में आवाज नहीं आएगी। निर्वाण लक्ष्य तक पहुंचने के लिए फ्लो चाहिए, निर्वाण पद के लिए। ऐसे ही हमें संसार के लिए फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना है, एक ऊर्जा चाहिए पूरी के पूरी। अगर एक डाकू बना है उंगली मल तो पूरा बना है पूरी ऊर्जा के साथ, एक वैश्या बनी है पूरी ऊर्जा के बाद, तो क्या हम एक मोक्ष पाने के लिए हमारी पूरी ऊर्जा नहीं लगनी चाहिए। एक साधु गांव में रहता था, बैठा रहता था, किसने बोला किसी को जाते देखा उसने, तो वो था, बोला तू कौन, बोली मैं मौत हूँ। बोलते क्या करना है, बोलता 3 दिन में मुझे 3 दिन में 10,000 लोग लेके जाना है। ऊर्जा देखो किस तरफ लग रही है जमराज की भी, 3 दिन में 10,000 लोग लेके जाना है, और टाइम हो गया और वो लेके जा रहा है 70,000। जैसे कोरोना में लोग गए हैं तो आधे लोग डर के मारे गए ना कि क्वारंटाइन कर देंगे हमें, हॉस्पिटल नहीं जाना, अंदर नहीं, उसी से मर गए, भय से ज्यादा मरे ना। तो ऊर्जा कहाँ चली गई, सारी ऊर्जा कहाँ गई, डर 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 में चली गई। तो उसने मौत से पूछा तू तो 10,000 लोग लेने आई थी, क्या हुआ। बोलती मैंने तो 10,000 मांगे, ये सारे जो गए हैं ना वो भय से गए हैं, मौत के भय से ज्यादा लोग मरे। उससे मौत जिसने, जैसे अभी आप सबने देखा होगा बॉम्बे दिल्ली सब कितनी लिमिट थी, कैसा बना हुआ था एटमॉस्फेयर सारा, जैसे शमशान में जगह ही नहीं थी सारी। तो इट मीन उस समय जमराज आया था और लिमिट होगी कि इतने लोगों को लेके जाना है, लेकिन गए कितने लाखों में। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ये एग्जाम्पल जो है शायद हमें और मजबूत बना दें कि भगवान जी हैं और हमने कैसे अडोल होके रहना है, लक्ष्य अपना कहाँ रखना है। पूरी ऊर्जा, अगर एक चाय बना रहे हो, एक खाना बना रहे हो, बच्चे को बना रहे हो, पूरी ऊर्जा लगेगी तो आपका बच्चा बढ़िया से बढ़िया नहीं बनेगा। मेरी ऊर्जा अपने में मैनिक्योर पेडिक्योर माय फेशियल माय दिस उसमें लगी हूँ, तो बच्चे को कहाँ देख रही हूँ मैं। उसमें भी अगर मैनेज कर सकते हो तो नथिंग लाइक, यू आर ए बिग ज्ञानी। ठीक है, हरिओम। लंबा हो जाता है प्यारे बच्चों, मैं क्या करूं, बहुत लंबा हो जाता है। मैं तो आपको बढ़िया बढ़िया सुनाऊं जो भी मुझे मिला है, एक एक भगवान की लाइन को मैं आधा आधा घंटा लगा सकती हूँ, लेकिन क्या करूं। हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद। अगर लंबा हो जाए तो 2 कप चाय और बना लिया करो ना, आराम से बैठ जाया करो, मैं आपको बोर तो नहीं होने देती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे चटपटा तो देती हूँ। भगवान जी की वाणी जिस तरह से मैंने ली है, आत्मा आत्मा बोरिंग होती है, हमने देखी नहीं होती ना, इसलिए तो 2 कप चाय बना लिया करो, बैठ जाया करो आराम से। प्यारे बच्चे हो, मैंने देखा नहीं है फिर भी इतना प्यार आता है। हरिओम, गॉड ब्लेस।